देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जयंती मना रहा है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पर्व की छुट्टी पूरे भारत में दी जाती है और आपको हम जमुई के पुस्तकालय में लेकर आए हैं, जहां पे गांधी जी की मूर्ति है और इस मूर्ति पर आज कुछ गण्यमान्य लोगों ने माल्यार्पण किया है। और आपको हम गांधी जी की मूर्ति दिखाना चाहेंगे जो गांधी पुस्तकालय भवन में यहाँ पे स्थापित है। पहले मूर्ति दिखाना चाहेंगे कि किस तरह के तरीके से यहाँ मूर्ति का जो हालात है वो देख लीजिए कि कई साल से मूर्ति का रंग रोहन नहीं किया। जहाँ एक तरफ महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का मिशन चलाकर पूरे देश में स्वच्छता को लेकर बढ़ावा दिया, तो वहीं उनके सभागार में जो उनके नाम से जो बनाया गया पुस्तकालय जर्जर हालात में है, कई साल से रंग रोहन के बिना अब रो रहा है। शायद महात्मा गांधी अगर इस धरती पर होते तो उन्हें भी इस बात को लेकर पछतावा होता कि जिस देश के लिए उन्होंने जीवन बलिदान कर दिया, उस देश के लोग उनसे कुछ भी नहीं सीख पाए। निश्चित तौर पर जिला प्रशासन और जमुई के नेताओं पर एक सवालिया निशान गांधी पुस्तकालय का यह जो भवन है, जो सभागार है, वह खड़ा कर रहा है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक वाक्यांश लिखा हुआ है। इस वाक्यांश को हम आपको पढ़कर बता देते हैं कि पुस्तकालय के द्वारा ही हम साहित्य से जीवन की ओर बढ़ते हैं। इतने अच्छे शब्द को लिखने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो अब इस दुनिया में नहीं रहे और इस देश को एक अच्छी पाठ पढ़ा कर गए, लेकिन शायद ये पाठ ही बनकर रह गया है। साल से रंगरोहन नहीं होने के कारण अब इसकी हालात कितनी बदतर हो चुकी है, ये आप साफ तौर पे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अब जगह जगह पे बिल्डिंग में घास फूस उगने लगे हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि कई साल से यह जो सभागार है वह बंद पड़ा है। और आपको हम इधर भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जहाँ एक तरफ बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के बाद बिहार सरकार के कई तरह के पैतरे अपना चुके हैं। उसके बाद भी गांधी पुस्तकालय में शराबियों और जुआड़ियों का अड्डा बना रहता है। जगह जगह पर आप देखेंगे गांधी पुस्तकालय के कैंपस में ही शराब की बोतलें पाई जा रही है। और आप साफ तौर पे तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ शराब की जो बोतलें हैं वो आजकल में यहाँ पे पीकर फेंका गया है। साफ तौर पे तस्वीर देख सकते हैं कि गिलास भी है, शराब की बोतलें भी है और इस तरह की शराब की जो बोतलें हैं वो अनगिनत इस कैंपस में यहाँ पे देखा जा सकता है। इधर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से शराब की बोतल यहाँ पे फेंकी गई है। इससे यह प्रतीत होता है कि जुआड़ियों और नशेड़ियों का अड्डा यह गांधी पुस्तकालय बन चुका है। जो गांधी जी देश को संदेश दिया करते थे शराब मुक्त रहने के लिए, उसको लेकर बिहार सरकार ने नियम लगाया और कानून बनाकर शराबबंदी कानून लागू कर दी। लेकिन शराबबंदी कानून लागू होने के इतने साल बाद भी शराबबंदी बिहार में पूर्णतः नहीं लागू हो पाया है। हम आपको अंदर ले जाएंगे जहाँ पे गांधी सभागार है और उस सभागार में कई तरह के कार्यक्रम होते थे। अब रंग रोहन की वजह से जो स्थिति बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग है वह काई खा गया है और उसके साथ साथ कई तरह के घास फूस इस बिल्डिंग में उग गए हैं। जिला प्रशासन और यहाँ के नेता जो बेशरम हो चुके हैं, उन्हें यह गांधी सभागार देखने तक का फुर्सत नहीं है। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। इसके अंदर जो सभागार था जहाँ पे कार्यक्रम हुआ करता था, यहाँ पे कई तरह के 15 अगस्त 26 जनवरी में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था, सरकारी कार्यक्रम का आयोजन होता था। अब वह हालात बद से बदतर है। पिछले बताया जा रहा है कि 3 साल से लगभग इसकी हालात को इसी तरह से बनाकर रख दिया गया है। अब ना यहाँ पे खिलाड़ी जो खेलते थे उन्हें भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं दी गई और ना ही यह कोई कार्यक्रम करने के लायक रह गया है। इसके अंदर की तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो बिजली का तार था उसे भी नोच दिया गया, कहीं भी बिजली का कोई व्यवस्था नहीं है। इसके कारण से कई तरह के जो सरकारी कार्य होते थे वो अब बाधित है। साथ ही साथ जो कोई यहाँ पे कार्यक्रम करना चाहता था वो भी अब बाधित है। हम आपको इधर भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे गटर की हालात में जो सोफे पड़े हुए, कई तरह के जो सोफे हैं जो यह पुस्तकालय में लगता होगा, शायद वह पुस्तकालय का जो सोफा है वह गटर की हालात में उधर फेंका हुआ है। आज गांधी जी का जयंती था। इस जयंती समारोह पर कम से कम इस पुस्तकालय को साफ सुथरा किया जाना था, लेकिन जो बाहर का जो यह मैदान है वह भी गंदगी से भरा पड़ा है और कहीं ना कहीं इस पर एक सवालिया निशान जिला प्रशासन और यहाँ के नेताओं पर खड़ा हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो देख रेख करने के लिए यहाँ पे हैं, यहाँ पे इनका नाम पहले बता कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद सोहेल अख्तर है। तो सोहेल जी, ये बताइए कि गांधी जयंती है आज, पता है? जी जी। अच्छा, गांधी जयंती के अवसर पर आपने क्या किया? इसमें देख रेख करते हैं आप? जी जी, देख रेख करते क्या करते हैं और क्या किए आज गांधी जयंती के अवसर पर? आप
इसको कुछ बदले, इसका स्थिति को। बीच बीच में हम लोग साफ सफाई करवाते रहते हैं। अच्छा, जो गांधी जी पूरे देश को स्वच्छता का एक मिसाल पेश करके गए, स्वच्छता के लिए देश को जागरूक करके गए, देश के प्रधानमंत्री सीख गए, लेकिन यहाँ के नेता और यहाँ के पदाधिकारी शायद नहीं सीखे होंगे, जिसके कारण गंदगी यहाँ पे भरी हुई। जी जी, ये मानते हैं? हाँ मानते हैं। अच्छा, शराब की बोतलें हैं, चारों ओर शराब की बोतल भरी हुई है। जी, क्या शराब की बोतल तो रोड के बाहर से पी करके ये लोग रोड से बाहर से फेंक दिया जाता है। अच्छा सोहेल जी, एक बात और बताइए कि जो बिल्डिंग है, जो सभागार कक्ष था, उसे कितने दिनों से रंग रोहन नहीं किया गया, जिस कारण से आज खटारा के हालात में बन गया है? ये 4-5 साल से पैसे का अभाव में जो है ना, ये मतलब रंग रोगन नहीं है। जिला अधिकारी इसके अध्यक्ष होते हैं। हाँ, और कई तरह के दुकानें यहाँ पे हैं। आश्वासन कितने बार देके गए हैं कि इसको बना देंगे, जिला अधिकारी आश्वासन दे के गए हैं, लेकिन अभी तक इसके मतलब जिला अधिकारी का भी आश्वासन झूठा निकल गया। हाँ, झूठा नेताओं की तरह। जी जी, झूठा निकल गया। जब क्या कहना चाहेंगे आप? अभी नई जिला अधिकारी आई है। हाँ, जिला अधिकारी को उम्मीद है कि इसको हम उम्मीद रखते हैं कि इसको बनाने का कार्य करें। देखिए, गांधी जयंती था, इस अवसर पर हमारा ध्यान तो गांधी सभागार में आ गया, लेकिन शायद यहाँ के नेताओं को और यहाँ के पदाधिकारियों को गांधी जयंती के अवसर पर भी गांधी सभागार की याद नहीं आई। यहाँ पे देखिए कुछ लोग हैं जो यहीं के स्थानीय लोग हैं। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम संतोष कुमार है। अच्छा संतोष जी, बताइए, गांधी सभागार आप कितने दिनों से देख रहे हैं अपनी जमुई में? जमुई का हट माना जाता है। हम तो पले बड़े यहीं हैं, बगल में बेसिक स्कूल है, पहला से लेके छठा तक यहीं पर हम पढ़े, यहीं पर खेलते थे। यहाँ पर तो सब लगा हुआ था, खेल का सब कुछ खत्म हो गया यहाँ पे। खेल का खत्म हो गया। बोला जा रहा है कि केंद्रीय पुस्तकालय में इसका चयन कर लिया गया, और आप बोल रहे हैं कि सब चीज जो था वो भी पहले से वो तो सिर्फ एक कागजी प्रक्रिया है। केंद्रीय देते हैं लिखा हुआ केंद्रीय सभागार, उससे कुछ नहीं होने वाला है यहाँ। देखिए, इसमें अंदर में लोग ठंडा के दिन में बैडमिंटन खेलते थे, बच्चे लोग का प्रोग्राम होता था। और ये 3 साल से अंदर ये जमीन को कोड़ दिया गया, उसके बाद कुछ नहीं किया गया। ना तो इसमें पेंट होता है, ना तो खेलने लोग को सुविधा दिया गया है, बाकी बैरिकेटर लगा दिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार नाम हुआ। अच्छा रोहित जी, बताइए कि बिहार में शराबबंदी है और गांधी पुस्तकालय है जो केंद्रीय पुस्तकालय बन गया है, कितना विकास देखे केंद्रीय पुस्तकालय बनने के? विकास तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। आपके नज़र में क्या लगता है? मेरे नज़र में तो बहुत सारा गलत हुआ है। यहाँ पे कोड़ काढ़ दिए हैं, यहाँ पे खेलते थे बैडमिंटन वगैरह, अब आगे हाँ हो गया। बिल्कुल। क्या मांग करना चाहेंगे कि जमुई की नई डीएम से कुछ मांग करना चाहेंगे? बिल्कुल, इनको बनवा दीजिए नए तरीका से, बस और क्या मांगे। जब मानते हैं कि भ्रष्टाचार भी हुआ होगा, क्योंकि केंद्रीय पुस्तकालय मिला तो बहुत सारी योजनाएं आई होगी। बिल्कुल, योजनाओं का गबन हुआ होगा। हाँ हाँ बिल्कुल हुआ होगा, इसके लिए भी आया हुआ होगा गबन। हाँ, गबन हुआ होगा, तभी तो नहीं हो रहा है 3 साल से। क्या नाम है आपका? संजय कुमार भगत। तो संजय जी, ये बताइए कि घर यहीं पे हुआ? जी, बगल में ही घर है। तो गांधी सभागार को कितने दिनों से देख? हम लोग बचपन यहीं गुजारे हैं, इसी मैदान में खेले बड़े हैं। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं केंद्रीय पुस्तकालय के रूप में इसका चयन किया? अब यहाँ पहले तो बहुत हद तक ठीक भी था, अब ऐसा जर्जर स्थिति कर दिया है प्रशासन के तरफ से कि लोग पहले कोई भी घर में आना जाना रहता था तो सफाई रहता था, खेलता खुलता था। अब यहाँ आना जाना तक बंद कर दिया है, तो जर्जर स्थिति पड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जहाँ घास है, पानी चू रहा है, छत टपक रहा है, छत से पानी, तो आवागमन होता तो मेंटेनेंस में रहता। प्रशासन इसको भी बंद करवा दिया है। जो केयर टेकर है उनका क्या नाम है? इनका महेश श्रीवास्तव जी है। अच्छा, क्या है उनके बारे में क्या बता रहे थे? उनका भी रवैया हम बहुत दिन से देख रहे हैं। उनको 35 साल मेरा उम्र हो गया, 25 साल से देख रहे हैं। उनके पिताजी यहाँ रहे हैं, फिर वो रहे हैं, ठीक। तो माने ऐसा स्थिति है कि अब गांधी सभागार में लगता है कि पुश्तैनी उनको सौंप दिया गया है। जब तक वहाँ पे नया आदमी नहीं आएंगे, नया तरह से नहीं देख रेख करेंगे, तब तक तो यहाँ प्रोग्रेस नहीं होगा, सब कुछ अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मानते हैं आज गांधी जी की जयंती है, 2 अक्टूबर है, पूरा देश गांधी के महोत्सव में मनाने में डूबा हुआ है, तो ऐसे में जमुई के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको यहाँ आना चाहिए था, इसका जीर्णोद्धार करना चाहिए था। तो वो सब तो सिर्फ अपना समरणालय देख रहे हैं। उनका ये भी अपना जमुई जिला के प्रशासन का अपना ये संपत्ति है, इनको भी देखना चाहिए था, यहाँ भी आके देखना चाहिए था। कोई प्रशासन आए नहीं। तो कितना दुकान होगा इससे जो मेंटेनेंस? इस मेंटेनेंस को होने के लिए गांधी पुस्तकालय में चारों पट्टी 65 दुकान है।
और एक साइड से 800 रुपये किराया आता है, एक साइड से 1000 रुपया आता है। मोटा मोटी मान के चलिए तो लगभग 50 से 55 हज़ार रुपये का महीना का आता है गांधी पुस्तकालय का किराया। अगर जिला प्रशासन चाहती थी इसे तो बेहतर कर आराम से इतना पैसा जितना आ रहा है उसे अपडेट रखते, मेंटेनेंस में रखते। चलिए देखिए, यहाँ के जो लोग हैं साफ तौर पे जमुई के नेता और जमुई के जिला प्रशासन पर एक सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। गांधी सभागार में हम पहुंचे हुए हैं, जो पिछले 3 साल से राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय के रूप में इसे दर्ज कर लिया गया है, इसका चयन कर लिया गया है और आज पूरा देश गांधी जयंती मनाने में डूबा हुआ है। तो वहीं जिला प्रशासन और गांधी सभागार में पहुंचकर गांधी सभागार का जीर्णोद्धार करने के बारे में नहीं सोच पा रही और कहीं ना कहीं एक तरफ जो जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह है, खेल के क्षेत्र से आती है, उनसे काफी उम्मीद जमुई विधानसभा के लोगों की थी, लेकिन अब शायद वह भी जो उम्मीद है वह टूटती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह लाजमी होगा कि गांधी जयंती के समारोह के बाद केंद्रीय पुस्तकालय में चयन किए जाने के 3 साल बीत जाने के बावजूद भी इस सभागार का कब जीर्णोद्धार किया जाता है। नई जिला अधिकारी से यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि वो आई हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ जो है विकास की गंगा बहेगी, लेकिन अब देखना यह भी लाजमी होगा कि जिला अधिकारी जब यहाँ पे निरीक्षण करने पहुंचेंगी तो क्या इस सभागार का भी जीर्णोद्धार होगा। धन्यवाद।